लगभग 2 महीने से हम सभी साधक साधिकाएं संत महापुरुषों की विशेष अनुकंपा और हमारे इष्ट देव आराध्य देव प्राण जीवन धन प्यारे प्रभु की विशेष कृपा से हमको इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त हुआ और महापुरुषों की अनमोल वाणी, सार गर्भित वाणी, जो तत्काल जीवन को परिवर्तन करने वाली है, वो वाणी हमको प्रसाद रूप में मिली। ये दिव्य प्रसाद है। दास का एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। कल हमारे सुबह गीता पाठ तो रहेगा ही है, उसके बाद में जो सत्संग का आयोजन रहेगा, 2 महीना में हमने क्या ग्रहण किया, क्या त्याग किया, क्या पकड़ा और क्या छोड़ा, स्थिति में उन्नति हुई या अवनति हुई या यथावत स्थगित रही, इसके बारे में, जिसको हमारे साधारण शब्द में एग्जाम परीक्षा कहते हैं और अध्यात्म शब्द में आत्मनिरीक्षण, कल हमको मिलकर के करना है। इसलिए कल के लिए आज से तैयार होने के लिए अवसर दे रहे। पूरे जो नोटबुक है, कापियां हैं, सब उल्ट पलट करके देख लेना और अपने भी आत्मनिरीक्षण कर लेना। कल परस्पर में हमारे एक बार एग्जाम लेना जरूरी है, तो एग्जाम का कल विचार है, तो आप सब तैयार रहना। आज एक विशेष बात अभी मन में जो प्रेरणा से आई है, ईमानदारी ही भक्ति है और बेईमानी ही आसक्ति है। सूत्र, ईमानदारी ही भक्ति है, ईमानदारी ही मुक्ति है और ईमानदारी ही शांति है। ये मान लो। हाँ, अभी बताएंगे, अभी डेफिनेशन। ईमानदारी ही शांति है, ईमानदारी ही मुक्ति है और ईमानदारी ही भक्ति है। ठीक अपोजिट, बेईमानी ही अशांति है, बेईमानी ही बंधन है और बेईमानी ही आसक्ति है। ठीक अपोजिट। अब प्रश्न किए, अब ईमानदारी जो है, ईमानदारी का डेफिनेशन क्या है? माने डेफिनेशन माने संज्ञा। हम ईमानदारी किसको कहेंगे? बताओ। हाँ, चलो, आपने बता दिए कि शास्त्र निहित बातें हैं, शास्त्रों की आज्ञा को पालन करना, यह ईमानदारी आपने कहा। और कोई है? आत्मा के ये ईमानदारी है। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कि अपने आत्मा अर्थात स्वयं में सदैव जुड़े हुए रहना, ये है ईमानदारी है। बिल्कुल। और अच्छी, हाँ हाँ, एक ही बात हो गई। महापुरुषों की, शास्त्रों की आज्ञा पालन करना, ये ईमानदारी है।
वाह, वेरी नाइस। शरीर को अपना नहीं मानना ये ईमानदारी है। और छल कपट को त्याग करके न्यायपूर्वक जो उपार्जित करता है उसको कहते ईमानदारी है। ये भी सही है। और मैं और मेरापन छोड़ना ये ईमानदारी है। ये भी संज्ञा सही है। देखो सब ये एक्टिव साधक है। अपने आप से देखो, हाँ, वाह, जो सत्य है उसको ग्रहण करना, जो असत्य है उसको ग्रहण नहीं करना, वो ईमानदारी है। हाँ, और हाँ, जाने हुए असत का त्याग कर लेना ये ईमानदारी है। और जाने हुए असत का त्याग नहीं करना बेईमानी। ठीक है, यही तो। हाँ, और आप बता दीजिए, आप किसको, आपके मन में कुछ होगा ईमानदारी बेईमानी का? इसमें जितना उत्तर मिला, हाँ, क्लियर नहीं है। अभी जितना उत्तर मिला संतोष हुआ? सब ठीक है। बिल्कुल कौन सी आपका स्वभाव अनुसार कौन सी सबसे अच्छी लगी? कौन सी? सब तो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से कौन सी बात ठीक लगी? हाँ, कारण क्या है ना, इसलिए मैं पूछा। तो आपकी कौन से मार्ग की साधक इससे पता चला जाएगा। भोजन सामने में रखने से आपका स्वभाव पता चलेगा जे आप कौन से गुण के है। हमको तो कैसे पता चलेगा जे भाई आप कौन सी, माने आप सत्व गुण के है, रजगुण की है, तम गुण के है? हमको कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम तो पूछ नहीं सकते ना। तो उस भोजन सामने में रख लो, ग्रंथ सामने में रख लो, तो पता चल जाएगा आप कौन सी स्वभाव के गुण के है। ऐसे इतनी बातों से तो स्वाभाविक ही हमारी रुचि पता चल जाएगी हम कौन से मार्ग के साधक है। ठीक है ना? हाँ, देखो ये ईमानदारी है। देखो उत्तर मिला ना, उत्तर मिला। सब अपने आप में सब ठीक है, सबका उत्तर भी सही है, गलत उत्तर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अभी ईमानदारी और बेईमानी की बात चल रही है। हाँ प्रभुनाथ जी, हाँ आप बता सकते हो? आप तो सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बताओ। हाँ, माइक देंगे क्या? हाँ माइक दो। अरे वाह, ऐसे मार क्या हुआ है? समझे नहीं? राम राम का मूल क्या है? राम राम का मूल राम ही है। और हाँ, अरे माइक दो महाराज से। छोटा बच्चा जा रहा, हाँ सुना। छोटा बच्चा जा रहा था, हाँ, पालकी में जा रहा था। पानी पीने जा रहा था? पानी नहीं, पालकी में जा रहा था। पालकी में जा रहा था। उसने बोला, ये बनवाजी बोला ये राम राम का मूल क्या है? हाँ। बनवाजी के पास गया। हाँ। फिर बोला शंकर भगवान के पास गया। हाँ। राम का मूल्य क्या है? राम का मूल क्या है? हाँ, उसने नहीं मूल्य। बताया। अच्छा, मैंने जो मूल्य समझ गया। उसने नहीं बताया। हाँ। तो बालक ने बोला, ये वो गूंगे की माँ गंगा के पास समझती नहीं, राम जी के पास में गया। राम जी राम मूल के क्या है? हाँ। बालक, मेरे राम को मूल हुई है, मेरी गोदी में बैठ जाओ, मेरे राम को मूल। अरे वाह, क्या गजब का उत्तर। वाह वाह वाह, आज तो पूरा फल दे दिए महाराज ने। देखो कितने सुंदर। अब देखो कितने लोग आपकी ओर देख रहे, देखो तो एक बार देख लो।
बहुत अच्छा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ठाकुर जी को सरलता बहुत पसंद आती है। ज्यों बालक कहतो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरो माता। ठीक है ना? आपने तो इतने विलक्षण विचक्षण बुद्धि है, आप तो हरा देते सबको। सबसे बड़ी ईमानदारी है। अरे वाह। तो ईमानदारी और बेईमानी में वास्तव में सब कुछ टिका हुआ है। ईमानदारी जैसे ईमानदारी, शांति ही ईमानदारी है, मुक्ति ही ईमानदारी है, भक्ति ही ईमानदारी है। और देखो, ईमानदारी की जहां बात आती है, जो जिस प्रकार साधक होता है उसके सामने में उस प्रकार की बात कही जाती है। समझ रहे ना? भगवान को नहीं भूलना सबसे बड़ी ईमानदारी है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। जो भूल गया है वो बेईमान है और वो बेईमानी है। जो भूला ही नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जिसको पुण्य और पाप नाम से कहा गया है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? भगवान को भूल जाना पाप है और भगवान को याद रखना यही पुण्य है, यही ईमानदारी है। भगवत स्मृति सदैव बनी रहे, यही ईमानदारी है। और भगवत विस्मृति हो जाना, स्वयं की विस्मृति हो जाना, देह गेह की स्मृति आना, देह गेह की स्मृति ये बेईमानी है। और स्वयं की विस्मृति, भगवत विस्मृति ये बेईमानी है। केवल हरि स्मृति, सत्य की स्मृति, ये ईमानदारी है। समझ रहे ना? यदि हम इसको इस विषय में कहेंगे, भक्षण ही बेईमानी है और समर्पण ही ईमानदारी है। भक्षण ही बेईमानी है। जिन्होंने भक्षण किया, ग्रहण किया, किसी ने पराई चीज को ग्रहण किया, भक्षण किया, यही तो बेईमानी। और पराई चीज को जिन्होंने पर को दे दिया, वो ईमानदारी। जो परमात्मा की चीज को परमात्मा को दे दिया, वो ईमानदारी है ना? नहीं, एक है पर, पर का दो अर्थ है। पर का अर्थ पर माने दूसरा, और पर का अर्थ परमात्मा। ये सही है। प्रकृति का है तो पर है, और परम पुरुषा परमात्मा के है तो ये भी परमात्मा की है, प्रकृति परमात्मा की। तो अभी जो हमारे बात आई थी सुबह, प्रसाद या भगत, समझ रहे ना? प्रसाद और विषाद, समर्पण करने से प्रसाद हो जाता है और बिना समर्पण से विषाद हो जाता है। समझ रहे ना? इसलिए आया ना, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को, भगवान की वस्तुओं को अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, तो स्वाभाविक ही उसके हृदय में शांति, संतोष, प्रसन्नता ये सब मिलती है। गीता जी में पाप किसको कहा गया है? भुंजते ते त्वघम पापा ए पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए ग्रहण करता है, जो भक्षण करता है स्वसुख के लिए, उसको पापी कहा गया। ठीक है ना? और जो अर्पण करता है, जिन्होंने अर्पण किया, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम भक्त्या प्रयच्छति, अर्पण किया,
यत्करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी, तो उन्होंने अर्पण किया। तो अर्पण करने के बाद में भक्ति हो जाती है, अर्पण करते हैं ईमानदारी आ जाती है, और वो भक्षण करते ही ग्रहण करते ही बेईमानी आ जाती है। तो हमारे पर डिपेंड है, ये वास्तव में ईमानदार ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है और बेईमान ही बेईमानी पूर्वक कार्य करता है। तो पहले जीवन में हमको ईमानदार बनना और बेईमानी छोड़ना, ये ही मूल, जिसको गीता जी में भगवान शास्त्रीय शब्द में बता रहे हैं, मद भक्त भव। जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं ईमानदार बनो, शास्त्रीय शब्द में भगवान कहते हैं मद भक्त भव, योगी भव, युक्त भव। समझ में रहे ना? युक्त कह दो, योगी कह दो, मद भक्त कह दो, स्थित प्रज्ञ कह दो, समता कह दो, ये सब एक शब्द है, ईमानदार बनो। ये सब मार्ग के अनुसार कर्म योग और ज्ञान और भक्ति के अनुसार शब्द अलग अलग है, लेकिन मूल में यदि एक शब्द को लेंगे तो है ईमानदार भव। आज महाराज जी की बड़े सुंदर बात है। आज सुबह आज हम आपको यहाँ की भाषा में मिस कर रहे थे। नहीं 5 बजे तो जो है आज सुबह भी हम फिर बाद में याद आए इनके लिए, महाराज जी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आज हमारे नाम संकीर्तन का पूर्णाहुति हुए, हाँ शायद आ नहीं पाए, तबीयत को ठीक नहीं होगी। हाँ, बहुत सुंदर बात आई थी महाराज जी चर्चा में सुबह। जे वास्तव में हमको जो कहा जाता है योगी भव, मदभक्त भव, ये जो बात कही जाती है, ये भव शब्द क्या है? बनो। अरे हम तो बनी बनाई हैं। ये भव तो केवल हमको दृष्टि दिलाने के लिए कही जाती। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, योगी भव, मदभक्त भव, ये बात सुबह आई थी। ये ऐसे आए थे, वयम सर्वे है, सर्वेषु कालेषु, सब समय से, और अनादि कालात, अनंत काल पर्यंतम वयम सर्वे स्वस्थ। हम सभी स्वस्थ भव नहीं है। जैसे वासुदेव सर्वम कहते, सर्वम नहीं है, वासुदेव। सब कुछ कहने से सब कुछ की सत्ता को हमने आरोप किया, फिर बाद में कहते सब कुछ। ऐसे कहते भव, भव मतलब अभी हम है नहीं तो बनो, भक्त बनो, योगी बनो, सेवक बनो। बड़ी सुंदर बात है, रहस्य की बात है। सर्वेषु कालेषु, सब समय में से, अनादि कालात, अनादि काल से, और अनंत काल पर्यंतम वयम सर्वे स्वस्थ, वयम सर्वे योगस्थ, सर्वे चरणस्थ, सर्वे अंकस्थ। वयम सबके सब, नहीं से नहीं जे हम स्वस्थ है आप अस्वस्थ है, ऐसे नहीं। जैसे महाराज जी ने कहा ना, आपकी पर आप क्यों कृपा आपकी पर हुई? क्योंकि आप, सेठ जी ने कहा हम मैं कृपा को स्वीकार करता हूं, मानता हूं, तो मानते नहीं हो। जो कृपा को स्वीकार किया वो कृपा की अनुभूति में आई, और जो कृपा को अस्वीकार किया कृपा होते हुए भी अनुभूति में नहीं आई। कृपा तो ज्यों की त्यों है, कृपा में अंतर नहीं है। कृपा को स्वीकार करने से विशेष रूप से अनुभूति में आती है, और कृपा को जब तक स्वीकार नहीं करते हैं होते हुए भी महसूस नहीं होती है। ये हमारी ये बात सुबह आई थी महाराज जी। सर्वेषु कालेषु वयम सर्वे है, माने वयम सब समय में हम, माने हम सभी, ये बात आई थी। तो अभी एक बात भक्तों की चरित्र के माध्यम से हम लेते हैं, एक भक्तों की चरित्र के माध्यम से भक्षण और समर्पण, ईमानदारी और बेईमानी, कैसे समर्पण करने से हमारे अंदर में ईमानदारी आती है या ईमानदारी प्रकट होती है। इसलिए शास्त्रों में बात कही गई है, कभी अमणिया वस्तु को ग्रहण नहीं करना।
वो प्रत्येक वस्तु को भगवद अर्पण करके ही ग्रहण करना। भगवद अर्पण करने से दोष दूर हो जाते हैं, भगवत दृष्टि से और भगवत भाव से। ध्यान देना, जैसे हमने सोचा इस वस्तु को हम भगवान को अर्पण करेंगे, भोग लगाएंगे, तो मेरे मन में क्या भाव आया, ये भगवान के लिए, ये भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान खाएंगे या नहीं खाएंगे वो बड़ी बात नहीं, मेरे हृदय में जो मेरे लिए छोड़कर के भगवान के लिए मैंने माना, तो मेरे भाव होने के कारण से वस्तु में पवित्रता आ गई, भाव से शुद्धि हुई। और भगवान की सामने में हमने भगवत भाव किया, ये भगवान है, चाहे चित्रपट हो चाहे श्री विग्रह हो, हमने सोचा भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के पास को हमने श्रद्धा विश्वास किया, तब तो उनके पास में लेते हैं। जैसे आज हमने खीर भोग लगाए, आज हमने मिठाई आदि भोग लगाए, हमारी आस्था हमारा विश्वास से है भगवान यहां है, तब तो उनके सामने में अर्पण किए। यदि श्रद्धा विश्वास आस्था नहीं होती तो क्या अर्पण करते हमने? और अर्पण करने के बाद में सबके मन में भाव आया ये प्रसाद है, और उसी प्रसाद को बड़े से बड़े छोटे से छोटे तो भी लेने के लिए लालायित बन गए, हमको प्रसाद दीजिए हमको। यदि कहोगे मिठाई लो, कोई नहीं लेगा। अब प्रसाद कहो तो कोई नहीं रहेगा, सबके सब आकर कहेंगे प्रसाद दो प्रसाद दो। तो ये जो अर्पण भक्ति है इसको कहते हैं अर्पण और समर्पण। अर्पण में हमने वस्तुओं को समर्पण किया, क्रियाओं को समर्पण किया, जो गीता जी में बात आई है। परंतु सब कुछ समर्पण करने के बाद में हम अपने आप को समर्पण नहीं किया, जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य बात कही गई है। अपने आप को जो समर्पण कर लेता है तो फिर ऑटोमेटिक सब कुछ समर्पित हो जाती है। पत्नी अपने आप को समर्पण करने के बाद में उनके क्रिया पदार्थ सब कुछ भी अपने आप समर्पित हो गए। इस प्रकार एक भक्तों का चरित्र है, सुंदर चरित्र महाराज। ये बात आई ईमानदारी और बेईमानी को लेकर के। हमारे एक भक्त हो गए अंगद भक्त। अंगद मतलब वो अंगद नहीं है जो हमारे रामचरितमानस के रामायण के पात्र अंगद नहीं है, भक्तमाल के एक भक्त है अंगद जी। हमारे श्री नाभादास जी महाराज बड़े सुंदर भाव देते हैं छप्पे में। ये अभिलाष भक्त है। हमारे अंदर में आशा और अभिलाषा, आशा होती है अपने लिए, समझ रहे, सो सुख की कामना होती है आशा। इसलिए कहा गया आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। और अभिलाषा, अभिलाषा होती है प्रभु के लिए, समझ रहे ना। अभिलाषा में इतनी सामर्थ्य है वो आशा को खा जाती है। अभिलाषा आशा को खा जाती है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, यदि हमारे उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई प्रभु से मिलने का, प्रभु का दर्शन का, प्रभु को सुख पहुंचाने का, तो वो अभिलाषा जहां प्रकट होगी, जहां उदय होगी, वहां पर सांसारिक की आशाएं खत्म हो जाएगी, आशा नहीं रहेगी। हमारे अभिलाषा नहीं है तब आशाएं दिखने में आती है। जैसे आकाश में यदि पूर्ण चंद्र उदय होगा तो पूर्ण चंद्र का प्रकाश कितना है? ताराएं, जहां पर ताराएं नक्षत्र हैं वहां पर पूर्ण चंद्र का प्रकाश के सामने में तारा और नक्षत्र का प्रकाश क्या है? अच्छा, पूर्ण चंद्र हो और ताराएं हो रात्रि के समय में, यदि दिन में सूर्योदय होगा, वो ताराएं और पूर्ण चंद्र का प्रकाश क्या प्रकाशित कर पाएंगे? सूर्य के प्रकाश में चंद्र का प्रकाश और ताराएं का प्रकाश नहीं के बराबर है। ऐसे अभिलाषा रूपी जब सूर्य उदय हो जाए हमारे हृदय में, तब उस समय में आशा रूपी जो टिमटिमाते हुए ताराएं नक्षत्र वो क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहे हैं ना, ध्यान जा रहे हैं ना। जहां पर अभिलाषा रूपी सूर्य है तो वहां पर ताराएं नक्षत्र रूपी जो आशाएं रूपी ताराएं नक्षत्र वो क्या कर सकते? उन्हीं के बराबर। ऐसे महाराज जी हमारे भाई जी ने भी कहा, तुम्हें ही बस एक आवश्यकता,
आवश्यकता कह दो, अभिलाषा कह दो। ये अभिलाषा के लिए कहा गया उत्कट अभिलाषा, अनन्य अभिलाषा, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। मामच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। और कर्मयोग कहते कहते भगवान भी भक्ति की बात कहते हैं। ये तो कौन सा 30 नंबर श्लोक 3 का, मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या अध्यात्म चेतसा। अब विचार करो, सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अर्पण कर लिया। कहां तो कर्मयोग की बात है। मयि शब्द क्या है, सगुण साकारवाचक है। भगवान कहते मुझे संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर लिया। कर्म अर्पण करने से फल किसको मिलेगा? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अब भले अग्नि को छोड़ने से और क्रियाओं को छोड़ने से कोई सन्यासी योगी नहीं बन जाते। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यास है जो किससे द्वेष नहीं करता, जो किसी से आशा नहीं रखता। या नाशा न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। हम इच्छा कुछ नहीं रखते और हमारे अंदर में देखा जाए तो इच्छाएं कितनी हैं, अनेक इच्छाएं हैं। यदि कहा जाए हम इच्छाओं की दीवाल, 4 दीवाल के अंदर में घिरे हुए रहते हैं, क्या सही है ना? हम इच्छाओं के परकोट में, इच्छाओं की दीवाल में घिरे हुए रहते हैं। इधर इच्छाएं, इधर इच्छाएं, इधर आगे इच्छाएं। जैसे कितना आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, ऐसे आगे इच्छा पीछे इच्छा, बाएं इच्छा दाएं इच्छा, ऊपर इच्छा नीचे इच्छा, इच्छा इच्छा इच्छा। और इच्छा ही छा गई है चारों तरफ, इच्छा ही इच्छा इच्छा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा गहरी नींद, बात तो सच्ची बात है। तो फिर जब प्रकट हो जाते हैं, जब नींद खुल जाती है, अच्छा जो भैंस तालाब में डुबकी लगाती है ना, मच्छर उड़ जाते हैं। अब भैंस जब बाहर निकलती है, मेरी बात समझ में आई ना? हाँ, जब भैंस जल के अंदर घुस जाए ना तो मच्छर क्या करेगी? जल के अंदर भैंस कुछ मच्छर कुछ कर नहीं पाएंगे। और जैसे भैंस थोड़ा सा माथा टेके ऊपर उठे, फिर भैंस मच्छर बिना बिना कर फिर ऊपर बैठती है। हाँ, फिर मच्छर आ जाते हैं। यही तो ऐसे काम करे, हर समय सोते रहे। और हर समय जगते रहे। क्यों नहीं भैया? फिर क्यों कहा गया श्लोक में भाई यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने? हो सकता है ना? कैसे होगा? तो फिर घूम फिर के वहीं आए ना, अभिलाषा की तरफ। जहां से शुरू किए थे फिर वहीं आ गए ना। फिर जब चाहेंगे, अभिलाषा अपने खुद की चाह उत्पन्न होगी, तब फिर हम छोड़ सकते। हाँ, जागृति में सुसुप्ति हो जाए। तो महाराज इसलिए कहते अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। भक्त की जो अभिलाषा होती है उसको भगवान ही पूरी करते हैं। कैसे? नग अमोल इकता ही सबे भूपति मिली जांचे, साम दाम बहु करे दास नाही न मत काचे। एक समय संकष्ट ले पानी मह डार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। 5 2 सत कोसते, 5 2 सत कोसते।
ते हरि हीरा ले उर धर्यो 5 2 सत कोस ते हरि हीरा ले उर धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कर्यो। महाराज जी बड़े सुंदर चरित्र भक्तमाल में श्री नाभादास जी महाराज जी ने सप्पे में कहा और प्रियादास जी महाराज ने महाराज जी 7-8 कवित में इसके बड़े सुंदर विवेचन किया। हम संक्षेप में चरित्र को बताते, विस्तृत में तो 2-3 घंटे बताएंगे तो सुंदर तरीका से चरित्र को हम बोल पाएंगे। समय के अनुसार संक्षेप में बता रहे अभिलाषा और आशा, ईमानदारी और बेईमानी क्या है। एक भक्त था, पहले तो भक्त ना बाद में बना है, और मूल में भगवान का था और बना इसलिए कहते हैं पहले से उनके आचरण सही नहीं थे। और भक्त मूल में इसलिए कहते हैं भगवान के विष्णु के अंश होने के नाते वो सदा सर्वदा ही भगवान का भक्त है। महाराज जी हमारे संत महापुरुष कहते हैं कभी भी ऐसा आहार ग्रहण न करे, कभी भी ऐसा आहार ग्रहण न करे जो भगवान को भोग न लगाया गया हो। एक छोटा सा नियम ले लेना, कभी भी ऐसी कोई वस्तु आदि ग्रहण ना करे जो भगवत अर्पण न किया गया हो। भगवान जहां श्री राघवेंद्र सरकार और वाल्मीकि जी दोनों का संवाद है, भगवान के रहने के स्थान बताया गया, 14 स्थान भगवान के रहने का। उस समय में ये बात आई है तुम्हें ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। केवल एक चौपाई को हम यदि काम में लेंगे हम भगवान का भक्त बन जाएं। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदन करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। ये त्वदीयम आपके द्वारा दी गई जो वस्तु है ये आपको ही समर्पण करना। क्या है बेईमानी, क्या है गीता जी के अनुसार तैर दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। देखा ना, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। और कहते तैर दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते, आपने मुझे शरीर दिया, आपने मुझे वस्तु दी, पदार्थ दी, क्षमता दी, शक्ति दी, योग्यता दी, आपने दी है ना। तो जो आपने मुझे दी मैंने आपको बिना दिए यदि मैं मान लूंगा जी मेरा है, मेरी शक्ति है, मैं हूं, आज सुबह बात हुई थी ना, अभिन्न होने से मैं होता है और भिन्न होने से मेरा होता है। शक्ति के साथ में वस्तु के साथ में जब अभिन्न हो जाते, शरीर के साथ में अभिन्न हुए, कहते मैं क्या, इससे भिन्न हुए कहते मेरा है। बस ऐसे प्रभु के साथ में अभिन्न हो गए तो मैं केवल भगवान का हूं, और भिन्न हो गए तो केवल भगवान मेरे अपने हैं। जो भिन्न से बंधन होता है और इसी से भक्ति हो जाएगी, ये बात ध्यान देना। तो कभी भी कोई भी चीज को बिना अर्पण किए हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बात कही जाती। महाराज जी सच बताऊं, आप विश्वास करना, यदि कोई व्यक्ति इस बात को ग्रहण करे, जो भगवान ग्रहण नहीं करते, मेरे इष्ट देव ग्रहण नहीं करते, वो वस्तु को मैं मुख में नहीं डालूं। एक नियम ले लो,
बिना भगवत अर्पण किए हुए वस्तु को मैं मुख में नहीं डालूं। तो क्या होगा? हाँ हाँ या फिर सामने भोजन आया वहां पे वहीं पे तुलसी का पत्ता रखें, हाँ और या फिर मानसिक कर देंगे भगवान की अर्पण। हाँ। अभी आप कैसे करेगा बताओ? तो जो भोग लग जाता है ठाकुर जी को, हाँ जो घर में फिर लाके दे देते हैं वो मानते हैं। हाँ, नहीं अगर लगाया कहीं, हाँ कहीं पर बाहर में हो अगर ठाकुर जी के ऐसे, हाँ बढ़िया, ऐसे ऐसे ठीक है। कई बार तुलसी का पत्ता नहीं रहता है, हाँ वो मानसिक कहते हैं भगवान, भगवान, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात वही है। जहां पर घर में मंदिर में ठाकुर जी अपने हैं विराजमान, वो स्वाभाविक कि हम विधिवत उसमें तुलसी दल डाल देते हैं। हाँ महाराज जी कंठी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, जहां पर तुलसी दल का माने उपलब्धि नहीं है, समझ रहे ना, तो वहीं पर हमारे वैष्णव समाज में क्या करते, अपने कंठी को स्पर्श करा के जल को उसमें डाल देते हैं, तो ये भी प्रसाद। और कई उच्चकोटि के भक्त होते कहते जब गले में कंठी है प्रसाद खाएंगे तो अपने आप प्रसाद हो जाएगा, भोग लगाने की जरूरत नहीं। वो जो उच्चकोटि जो गले में ये बंधी हुई है कंठी, तो अंदर होके तो जाएगी, प्रसाद जाएगा तो स्पर्श, तो इस गले का स्पर्श तो अपने आप तो प्रसाद हुआ। जैसे टोल टैक्स के अंदर जो इसके अंदर निकल गया, अब कोई निकलेगा तो भाई टैक्स चुकाया तब तो निकला, ऐसे जो अंदर निकल रहा है ये बंधी हुई चीज, ये तो प्रसाद अपने आप हो गया। ये उच्च कोटि की सिद्ध कोटि की संतों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये तो अब अगर सुन लेंगे तो कहेगा बस ये बढ़िया, यही सबसे बढ़िया है। क्या झंझट में क्यों पड़े भाई, ये भोग लगाना, ये करना, गले में कंठी बंधी हुई, ये जो भी जाएंगे तो सब प्रसाद, ध्यान देना वो प्रसाद। लेकिन तंबाकू अगर जाए तो प्रसाद नहीं हो जाएगा, और कोई अभक्ष्य भक्षणों को कहेंगे जो जाए प्रसाद हो जाए, ऐसे नहीं। इसलिए एक बात को ध्यान देना, जो भगवत अर्पण भगवान की योग्य है वो वस्तु की ही मुझे ग्रहण करना है। ग्रहण मतलब भक्षण में भी है, परिधान में भी है, आभूषण में भी है, कोई भी चीज को हो उसको ग्रहण करना। जो हाँ नहीं हो पाएगा हैं? अच्छा तो फिर क्या करें हैं? तो फिर जब भगवत अर्पण नहीं करेंगे तो फिर अपने नहीं खाना चाहिए। जो चीज को भगवान को नहीं देंगे उसको फिर अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो भगवान को अगर कुछ मिला हुआ संदेह है तो भगवान को कैसे देंगे, और भगवान को नहीं देंगे तो हम लेंगे कैसे? हाँ, हमारे भंवराराम जी कहाँ गए? महाराज जी 15 दिन से बुखार है, अब एक कुछ भी नहीं लेते। हाँ यहीं पे भंवराराम जी हमारे शायद यहीं के, मतलब कोई भी आज तक दवाई नहीं ली उन्होंने। हाँ, कोई भी उल्लंघन के लंघन के द्वारा उस बीमारी को उटालते। अभी भी कुछ हुआ था बीच में, हमने निवेदन किया था कि नहीं राम जी तो खुद है, वो ऐसे हो जाएगा, और ठीक है हो जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा है, ऐसे है। तो अभी क्या करें? अभी तो तो बड़े बड़े महात्मा की बात, हमको तो सर दर्द हो कुछ भी हो तो दवाई की जरूरत पड़ती है, हम लेते हैं। जैसे सबके प्राय दवाई जो शुद्ध सात्विक हो, समझ रहे हैं, जिसमें मिलावट नहीं हो, स्वामी जी महाराज भी लेते थे कि और भी संत लेते थे, तो उसमें जो कि हमारी दृष्टि में कुछ मिलावट नहीं हो, और कहां तक हम परीक्षण करेंगे। लेकिन हमारे जहां पर विश्वास हो, जांच परख हो, जी भाई इसमें कुछ मिलावट नहीं है, उस चीज को हम भगवत अर्पण करके ले सकते हैं। हाँ नहीं है, अच्छा जो भी हो, जो भी हो, मैं तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम चलो औषधि की बात अलग चीज रही, एक बात इसमें साधक क्या है ना,
हाँ, और बाकी चीज तो एक नियम तो लो, कपड़े में, भोजन में, आभूषण में, प्रत्येक वस्तु में इसके लिए तो अर्पण करने की आदत डाले। समझ रहे ना, इसको तो अर्पण करने की आदत डाले। भगवत अर्पण करके जल पीना, भगवत अर्पण करके। प्रभु आपको, महाराज जी सेठ जी ने एक विलक्षण बात कही है। सेठ जी के जो कैलेंडर में भी छपी हुई बात 1 नंबर में लगी हुई थी। हमने कोई प्रकरण बस कहा था तो माता जी ने कही देखो आपने जो बात कही थी वो चीज अब इसमें लिखी हुई। हम 1 नंबर में गए थे, उस कैलेंडर में बात छपी हुई थी। सेठ जी ने यहां तक बात लिखी है, बड़ी विलक्षण ऊंची कोई बात है कि एक एक ग्रास हम मुख में दे रहे, यदि मेरा भाव हो जाए मैं भोग प्रसाद नहीं, मैंने साक्षात भगवान को जिमा रहा हूं। मुख में दे रहा हूं, लेकिन मुख में नहीं, ये मुख ही भगवान का मुख है। ये भगवान के मुख में मैंने एक एक ग्रास दे रहा हूं। अब देखो, ये भगवान को प्रत्यक्ष भोग लगाने का फल मिल जाएगा। और वास्तव में है कौन बताओ? जब सब कुछ भगवान है, केवल भगवान ही है, और भगवत अर्पण करने के भाव से स्वयं भगवान ही ग्रहण करते। बताओ, हम मुख में दे रहे, अपने मुख में दे रहे, और वो मेरा भाव है। अब कैसा? अच्छा बताओ, मैं ठाकुर जी का प्रसाद खुद खा रहा हूं और ठाकुर जी को मैं प्रसाद पवा रहा हूं, कौन सा ऊंचा भाव है? वो प्रसाद पाते समय भी, उस समय में कई बार स्वाद बुद्धि भी हो जाती है, अरे थोड़ा और रसगुल्ला लाओ ना, अरे थोड़ा वो लाओ ना। प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। महाराज जी एक संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि स्वाद और वाद विवाद, ये भक्तों को कभी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, भक्त प्रमाण है। हाँ हाँ, प्रसाद, हरि प्रसाद रस, कौन सी प्रसाद? प्रसाद माने कृपा, समझ रहे ना? प्रसाद माने प्रसादस्तु प्रसन्नता, तत्प्रसादात। भगवान को क्या कहते? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात। ये आपके प्रसाद, प्रसाद माने हृदय की प्रसन्नता। जहां अर्पण करने के बाद में प्रभु की प्रसन्नता मिलती है, वो है प्रसाद। कृपा के बिना प्रसाद नहीं माना जाएगा। ये प्रसाद माने भगवत अर्पण करने से इसको प्रसाद क्यों कहा गया? ये ईमानदारी के कारण से प्रसाद बना, और बेईमानी के कारण से विषाद बना। पराई चीज को जब हम हड़प लेते हैं, अपना मान लेते हैं, वो विषाद हो जाता है, वो दुख होता है। वो वस्तुएं, चीज वस्तु है ना, भगवत स्वरूप, वो कांपने लग जाती है। और जैसे प्रकृति को, परमेश्वर को, माधव को अर्पण कर लेते हैं, वो इसे खिल उठते हैं। खिल उठने का नाम है प्रसाद, और सिकुड़ जाना का नाम है विषाद। किसी को अपने काम में लेने जाएंगे तो सिकुड़ जाए, और जब उसको छोड़ दे, भगवत काम में ले लो, उसको प्रफुल्लित खिल उठे। आप देखो, महाराज जी ने बताया रबिया की बात। मुसलमान लड़की जो रबिया नाम है ना, रबिया कैसी महाराज? मुसलमान लड़की है, जब मक्का मदीना के लिए जा रही थी, लंबा चरित्र उनके, तो रास्ता में देखा उन्होंने, तो एक कुआं है, कुआं के पास में कुत्तिया के जो बच्चे, पिल्ला, वो सब उसमें ऐसे छोटे छोटे 2-3 पिल्ला है, और प्यासे है सब। तो प्यासे है तो उन्होंने क्या की, कैसे जल पिलाएगी? उसके पास में एक वस्त्र है, साड़ी, ना पेटीकोट है, ना कोई ब्लाउज है, ये नहीं है। वो एक साड़ी को उन्होंने देखा, निर्जन स्थान है, कोई है नहीं, वो साड़ी को एक छोर पकड़ के दूसरी छोर को उन्होंने कुएं में डाली। डाल करके जैसे पानी भीग गया, कपड़ा भीग गया, भीगने के बाद उसको उठाई, और वो वज्रासन में जैसे बैठते, वज्रासन में बैठी गई, जंघे को जंघे मिलाकर के उसी में उसी पानी को निचोड़ कर पिला को ला करके उसी में से जल पिलाई। और जब प्यासे वो पिल्ले दोनों जल पी ले, तृप्त हो गए, और तृप्त होते हैं वहां से अल्लाह का दर्शन होने लगा। मक्का मदीना जाने के जो वहां के लिए, वहीं मक्का मदीना वहीं प्रकट हो गया।
और वहीं बैठ गई वो, और वहीं बैठी निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित जिसका भाव है वो ही भगवत धाम है। भगवत धाम प्रकट हो गया। मक्का मदीना यद्गत्वा न निवर्तन्ते निर्वैर सर्वभूतेषु ते क्या है, सर्वभूत हिते रतः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। निर्वैर सर्वभूतेषु कहे तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रति, और जैसे रति उत्पन्न हुई, जैसा भाव उत्पन्न हुआ, जैसे क्रियाएं सेवा हुई और ऐसे प्रकट हो गए। और महाराज जी कथा सत्संग भी कहा है, और जब वो बैठी हुई है तब उसमें वन्य पशु आकर के चारों तरफ बैठ जाते। वन्य पशु अपने आप के हिंसा छोड़ देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा करते हैं झारखंड के वन में, उस समय में सांप, बिच्छू, चीता, ये सब महाराज जी ऐसे भगवान का नाम कीर्तन, अभी चिन्ह भी है वहां पत्थर में, वही वर्तमान समय में उसी शिला पर भी चिन्ह है। और वहीं पर खड़े होकर के सांप भी खड़े होकर के पूंछ पे वो भी हिल करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, चित्ता भी कीर्तन कर रहा है, इधर शेर भी कीर्तन कर रहे, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव छोड़ दिए। अब विचार करो, मोर और सांप परस्पर में विरोध भाव है, लेकिन विरोध भाव होते हुए भी जैसे भगवत भाव, भगवत भक्तों का संग मिलता है, भगवत भक्तों के अंदर में इतना भाव है, इसी भाव से दूसरे का द्वेष भाव भी दूर हो जाता है। अब विचार करो इससे। इसलिए प्रसाद क्या है? प्रसाद माने प्रसन्नता। समर्पण करने से प्रसाद हो जाता है, और भक्षण करने से वो प्रसाद नहीं विषाद हो जाता है। जहां ग्लानि है, मलिनता है, अशांति है, वो प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, वो विषाद है। इसी बात को ध्यान देना। इसलिए आप जो कहते ना ये हरि प्रसाद, ये हरि प्रसाद माने प्रसन्नता। प्रत्येक कार्य में प्रभु की प्रसन्नता को ग्रहण करना है। प्रसाद की नाम केवल मिठाई नहीं है। हाँ, केवल हमने जो बढ़िया से बढ़िया वस्तु, प्रिय से प्रिय वस्तु को हमने भोग लगा दिया। भोग माने इनको, उन्हीं की चीज को ईमानदारी से उनको इसलिए कहना ईमानदारी के नाम भक्ति है, ईमानदारी का नाम शांति है, और ईमानदारी का नाम मुक्ति है। जो जिसकी है उसको हमने समर्पण कर दिया, हमने छोड़ दिया, हमने उसको दे दिया। ये है इसका सेवा, त्याग, प्रेम जो नाम है उसके। चलिए महाराज चरित्र में चलते। तो एक बार की बात है, जो अंगद जी था उस स्वभाव से महाराज नास्तिक था, रजगुण प्रवृत्ति की था। और उनकी जो पत्नी, विवाह करने के बाद में उनकी पत्नी एक भक्त आई। क्या भक्त महाराज? रोज ठाकुर जी को भोग लगाना, सेवा पूजा करना। शुरू से बचपन से पिहर में जब थी, संतों का संग, सत्संग, गीता रामायण आदि का पाठ मनन करना, ये सब उनकी शुरू से था। और ये था बिल्कुल विपरीत धरण के। जब घर में आने के बाद में ये घर के परिवेश को देखकर बड़े दुखी हो गए कि ये तो बिल्कुल उल्टा माहौल है। महाराज जी, ये माताओं बहनों में इतनी शक्ति है, आपको सच बताएं, जिस घर में माता बहन भक्ता है, अर्थात सत्व गुण के भक्ति भाव में लगे हुए, वो परिवार को परिवर्तन कर सकती है। उनके अंदर क्षमता है। अगर कोई पुरुष लगा हुआ है, माता बहन नहीं है, तो उस परिवार परिवर्तन होने में बहुत समय लगेगा। होगा या नहीं होगा संदेह है। अगर माताएं लगी है, महाराज जी किसी भी प्रकार से वो परिवार को लगा देगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बड़ी भूमिका लड़कियों की होती है, माताओं की होती है, बहुत बड़ी भूमिका। आप देखो ना, कई हम देखते कई परिवार में पति लगा हुआ है लेकिन पत्नी नहीं, आने में करने में बड़ी खिंचाटानी होती है। और किसी घर में पत्नी लगी है, पति नहीं है, तो भी खिंचाटानी है। लेकिन जहां पर दोनों लगे हुए हैं वहां तो सोने में सुगंधी है महाराज। दोनों लगे हुए हैं, चलो सत्संग में, चलो चलो अभी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, दोनों के तो अति उत्तम भाव। अगर दोनों में से एक पत्नी लगी हुई है, पति नहीं है, तो भी सुधार हो जाएगा। अगर केवल पति है, पत्नी नहीं है, तो बड़ा विकट परिस्थिति है। तो यहां पर क्या हुआ देखो,
यहां पर जो पत्नी थी वो भगवत भक्ता थी, परंतु अंगद राजा जो था वो अंगद जो है वो राजा तो नहीं था, वो राजा की भतीजा था। जो राजा मुख्य राजा थे रायसनगढ़ के जो राजा है कहे उसके ये भतीजा थे, तो भतीजा होने के नाते उनके भी माने पावर था, माने सेनापति रूप में वो काम करते थे उस समय में। परंतु वो पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, एक प्रकार से शरीर आसक्त मानो, शरीर के प्रति उनकी आसक्ति थी। एक बार की बात है, हम चरित्र को कहते समय अनुसार, एक बार की बात है वो रानी के मन में बात आई, अंगद राज की पत्नी के मन में बात आई, यहां ते सब भगवत विमुख है, कोई किसी के अंदर में इस प्रकार भाव नहीं है। बचपन में पिहर में रहते समय जो उनके सदगुरुदेव थे, जो संतों से जुड़ी हुई थी, जो संतों के सत्संग से इनका जीवन परिवर्तन हुआ, और उन्होंने पास में देखा जे कहीं दूर में वो संत आए हैं और उनका सत्संग आदि कार्यक्रम चल रहा है, कि ऐसे कहते कई संत भाव देते बुलाया, तो कैसा भी हो मतभेद तो होता ही है कथाओं में कई चीज को, लेकिन मूल चीज को हमको ग्रहण करना है। जैसे हमारे भक्तमाली कहते हैं ना, कई भक्तमाली कोई कुछ प्रकार की जैसे गुरुमुख से सुने हैं इस प्रकार बात कह देते, तो इसी कभी मत में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, हमको तो सार ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे दूर से उन्होंने उनको बुलाया, कहे भैया गुरुजी आए हैं, संत महात्मा आए हैं, तो कभी हमारे घर में भी पधारे, चरण यहां पर रखे। तो निवेदन करने के बाद में उन्होंने किसी दासी के द्वारा और किसी व्यक्तियों के द्वारा समाचार भेजा, ये आपके जो सत्संगी था उसकी बेटी यहीं पर विवाह किया गए, और हाँ मैं जानता हूं, अरे वो आपको बुलाया है, आप पधारो। तो पूर्व परिचित के कारण से संत पधारे। उस समय में अंगद जी खुद घर पे नहीं थे। जब आए तो ये देखे संतों को बढ़िया सिंहा माने अच्छे उच्चासन पर विराजमान कराए और पास में बैठे हैं, और उनको बढ़िया जो ठाकुर जी की प्रसाद लगा कर माने उनको समर्पण किए है, जो भी भेंट पूजा दे दिए है, जैसे संतोचित व्यवहार करना चाहिए किए, और पास में बैठे हैं, बैठे के वो संतों के साथ में सत्संग आदि चर्चा कर रहे हैं। उस समय में स्त्री आसक्त, पत्नी के प्रति आसक्त भाव रखने वाला पतिदेव जब आया, मेरी पत्नी कोई परपुरुष के सामने बैठे करके इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात सुहाई नहीं। समझ रहे ना, जे की सामने में भगवत चर्चा हो रही और गुरु भाव से ये सोचना चाहिए, लेकिन उन्होंने आसक्ति के कारण से उस चीज को सोच नहीं पाया। तो सोच नहीं पाया कारण से आग बबूला होकर के पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस संतों का घोर अपमान किया। आपको लज्जा आदि लज्जा नहीं आती, आप यहां आ गए ऐसे करके आदि अनेक प्रकार के उनको भर्त्सना और समालोचना इनके निंदाएं की। संत तो महाराज जी संत कैसे है? संत कहते हैं कि संत के वास्तव में असली परिचय तो जैसे कोई कुत्ता जैसे है। कुत्ता कैसे? किसी ने बुलाया तो आ गए, चू चू करके, माने महाराज जी आपको पधारना है तो आ गए। किसने कहा निकल जाओ यहां से, क्यों आए? तो अपने आप निकल गए। न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि असमूढ़, इस प्रकार की उनकी स्थिति थी। निकल के कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु सबसे बड़ा तो फर्क पड़ा बड़ी पत्नी के मन में कि मेरे गुरुदेव को मेरे सामने में इस प्रकार आपने अपमान किया, और अपमान करके यहां से इनको भेज दिया। ये मेरे गुरुदेव का, संतों का अपमान ही भगवत अपमान है। आज ही वो तो दुखी सुखी नहीं होते, लेकिन ये मेरे लिए उचित नहीं है। पत्नी ने प्रतिज्ञा कर ली, ये वास्तव में मेरे सदगुरुदेव का, मेरे संतजन का अपमान हुआ, मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगी और आपसे बातचीत नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर को छू नहीं सकते हैं। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करने के बाद में महाराज ऐसी स्थिति हुई, पति सोचा मान लेगी, एक दिन 2 दिन 3 दिन हुआ बिना खाए पिए और ऐसे पड़ी है, व्याकुल चित्त से अपने गुरुदेव को पुकार रहे, संत से पुकार कर रहे, मैंने आपको बुलाया परंतु
यथोचित आपको सम्मान दे नहीं पाया, मेरे कारण से आपका अपमान हुआ, मुझे क्षमा करना। मन मन से रो रहे और व्याकुल होकर के मन से वो पुकार कर रहे। उस समय पति के मन में आया, अरे इतना दिन हो गई, कहीं मर न जाए, बिना खाए पिए पड़ी है। तो उन्होंने आकर के पतिदेव ने सोचा, पत्नी के प्रति तो प्रेम भाव आसक्ति तो है, उन्होंने आकर के पांव पकड़ा कि मेरे से अगर कोई गलती है तो मैं गलती सुधार कर लूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात है, आप मेरी ओर देख लो। पत्नी से बोला, जी मेरी ओर देख लो, मेरे से कम एक बात तो कर लो। अब इतने दिन हो गई, मेरे से बात तक नहीं की, स्पर्श तो दूर की बात है, और मैं जो गलती है मैं सुधार कर लूंगा, मुझे क्षमा कर लेना, और मुझे बस मेरे ओर तो देख लो। फिर उन्होंने कहा, आप एक काम करो, यदि वास्तव में सुधार चाहते हो, मेरी प्रसन्नता चाहते हो, जिन संतों का आपने अपमान किया, क्योंकि भक्तों के अपराध को भगवान सह नहीं पाते हैं, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक समझ रही। वास्तव में मैं आज भूखी प्यासी रहने का कारण आपका अहित न हो जाए। आप संत भक्त अपराध किए, इस संत अपराध भक्तों की कोप से आप जल जाओगे, आपके बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। ये आपका अहित नहीं हो, इसीलिए आपके हित के लिए मैं इस प्रकार लीलाएं क्यों हूं। आप जाओ यदि अपना सुधार चाहते हो। महाराज जी संतों के पास में गए, जाकर के चरणों में पड़े, मेरी गलती क्षमा कर लो, और आप उन संतों को बुलाए, महाराज जी आप आइए, आप आकर के घर में सत्संग कीजिए। और जैसे सत्संग किए, कहे देखो सत्संग तो किए, लेकिन आप संतों से कोई एक नियम ले लीजिए, संतों का कोई एक उपदेश को ग्रहण कीजिए। संतों ने उपदेश किया, बेटा एक काम है, अगर ज्यादा कुछ भक्ति भाग के काम हम नहीं कर पाते, पत्नी तो बहुत करती है, तुम राजकार्य में रहते हो, इतने कुछ ज्यादा कर नहीं पाते, लेकिन मेरे एक छोटा सा नियम में दे रहा हूं, कुछ भी ग्रहण करने से पहले उसको भगवत अर्पण करके ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना। जीवन में तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। उन्होंने केवल संतों का एक बात को उन्होंने मान ली। देखो पत्नी, देखो कितनी पत्नी ही भगवत प्राप्ति का सहायिका बनी। केवल जो कुछ भी अर्पण मिलेगा उसी को भगवत अर्पण करके ही आप इसको ग्रहण कर। राजकार्य में लगे हुए सेनापति, देखा जाए तो कितना प्रधान कार्य है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, फिर होते हुए भी भोजन करने से पहले वो भगवत अर्पण करके ही प्रसाद पाते थे। महाराज जी एक बार की बात है, किसी पड़ोसी राज्य के ऊपर, राजा के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, तो फिर उनके सब कुछ लूट लिए। एक मुकुट था, वो मुकुट में बहुत कीमती मणियां सारी वहां पिरोई गई थी, माने मणियां से मणि मंडित वो मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है। उसमें से सबसे एक कीमती मणि थी, 101 मणि भक्तमाल में आया, 101 मणि युक्त है, लेकिन सबसे एक कीमती मणि है। और सेनापति का कर्तव्य होता है, कहीं से अगर कहीं पर राज्य के पर चढ़ाई किए, विजय प्राप्त किए, जो धनराशि राज्य प्राप्त हो राजा को समर्पण करना, राजा की जीत होती है। तो उन्होंने की मन में आया, भाई देखो ये जो मणि है, ये मणि के अधिकारी तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी है, ये मणि को मैं जगन्नाथ जी को ही समर्पण करूं। मन में भाव, जैसे आपने कहा ना, मन से अभिलाषा, मनोरथ, हमारे पुष्टि मार्ग में कहते मनोरथ कहते ना, अभिलाषा मनोरथ। हम ठाकुर जी के लिए ये बंगले के मनोरथ करते हैं, ठाकुर जी के लिए सेवा के मनोरथ करते हैं, मनोरथ ठाकुर जी के उद्देश्य से। तो उन्होंने महाराज ऐसे मनोरथ किया करके, उन्होंने बाकी मणियों को तो उन्होंने राजा को दे दी, लेकिन वो मणि को, कीमती मणि को उन्होंने राजा को नहीं दी। और लोगों के द्वारा बात चली तो पता चला जे, अरे भैया वो अंगद जी ने तो कीमती मणि को अपने पास रख ली और सारी मणियां दी। कहीं ना कहीं इसके मन में तो पाप है, खोट है। और उनको पूछा गया, उनको उस समय में पूछा गया, जी भैया
आपने जो मणि आपके पास में है आप वो मणि दे दो, और जो लेना है आप ले लो, लेकिन वो जो मणि है वो मणि को आप हमको दे दो। परंतु उन्होंने साम दाम अनेक प्रकार से, दंड भेद से उसी मणि को लेने के लिए उन्होंने उपाय किया। उपाय करते ही उन्होंने नहीं दिया। एक बार की बात है, उन्होंने विचार किया इसको किस प्रकार परास्त किया जाएगा। वो मणि को साथ में लेकर चल रहे थे, तो उनको घेराव कर ले, चारों तरफ से सेनाएं घेर ली। सेनाएं घेरने के बाद में कहे देखो अभी मणि इसके पास में है, अभी मणि अगर इसके पास में है, इसी मणि को अभी कहां जाएगा, चारों तरफ से सेना घेर ली। वो वहीं पे मणि पास में रखा था, देखो चारों तरफ से सेना घेर ली, कोई उपाय नहीं है। और मणि को ऐसे निकाला और पास में तालाब है, वो देखा, और उसने देखा वो करके यहीं से तालाब को फेंका मणि को, और फेंकते समय जगन्नाथ जी को अर्पण कर रहे, प्रभु मैं आप तक पहुंच नहीं सकता हूं, परंतु आप तो अजानुलंबित बाहु है, महाभुज महाबाहु नाम है आपका, क्वासी क्वासी महाबाहु, आप तो महाबाहु है। आप जो मणि को मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, आप अपने महाबाहु को फैला करके आप इसको स्वीकार कीजिए। देखो ऐसा भाव, हृदय में भाव है देने का, अर्पण का, और लोग देख रहे मणि को उठाया, कीमती मणि को तालाब में लेकर क्यों फेंका। और फेंकते समय उन्होंने जगन्नाथ जी कितने दूर में, और वहां से उन्होंने जगन्नाथ जी को ही अर्पण कर दिया। बात हो गई। सबने देखा महाराज ये मणि को तो उन्होंने तालाब में फेंक दिया। अरे कोई बात नहीं, सबके सामने में फेंका है, तालाब में जाकर मणि गिरी है। और उस समय राजा ने आदेश दिया, काम करो, अभी सैनिकों को लगा के बिल्कुल पानी सुखाओ और वो मणि को खोजो। वहीं पे मणि तो तालाब में गिरी हुई ना, और मिलेगी। महाराज जी पूरे कीच पंख जो थे सब के सब पानी सुखा करके छिन भिन ले, बिल्कुल थोड़े थोड़े भी कोई जगह बाकी नहीं रखे, सब जगह छानबीन कर लिए, मणि नहीं मिली। मणि गई कहां? ये मणि महाराज जी जाकर के जगन्नाथ जी के चरणों में, जगन्नाथ जी ने उसी मणि को स्वीकार किए। अब देखो ये मणि को जगन्नाथ जी ने स्वीकार किए जैसे अर्पण करने की। फिर इनके मन में बात आया, अरे भैया ऐसे तो मानेगा नहीं, इसको किसी भी प्रकार से मारना पड़ेगा। अंगद जी के एक बहन थी, बहन की एक पुत्री, लाडली पुत्री, छोटी सी एक पुत्री, और अंगद जी के लिए उसकी जो बहन है वो प्रसाद रसोई बनाई करती थी। हाँ, कि जो रसोई बनाती थी, तो राजा ने सोचा अभी ठीक वो विधवा थी, मतलब पुत्री तो थी, पतिदेव नहीं थे, तो उन्होंने इनके लिए प्रसाद आदि बनाया करती थी। तो राजा ने उसको प्रलोभन के द्वारा बस में किया। प्रलोभन के द्वारा बस में करके कहा, एक काम देखो, मैं तेरी बेटी के लिए, तेरे लिए बहुत सारी धन संपत्ति आदि को तेरे नाम पे करा देंगे, तो एक काम करना। कि क्या? इस भोजन में तुम जहर मिला देना, भोजन में तुम विष मिला देना, जहर मिला देना। जैसे इस भोजन को अंगद खाएगा और खाने के बाद में वैसे मर जाएगा, और मरने के बाद में किसी को भी पता नहीं चलेगा, और जैसे मर जाएगा और आपको इतने इतने कहना अनुसार इतने धन संपत्ति आदि सब कुछ मिलेगी, आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत करोगे। एक बेटी तो है आपकी। और प्रलोभन के कारण से देखो महाराज, वो बहन खुद की, उसके मन में पाप उदय हुआ और उन्होंने भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिला के और जैसे वो आए भोजन करने के लिए, उनको भोजन दिया। उनका नियम था, गुरु प्रदत्त नियम है, कुछ भी खाने से पहले उसको भगवत अर्पण किए बिना मुख में नहीं देना। ध्यान देना, ईमानदारी, एक छोटा सा नियम जीवन में होना चाहिए। एक नियम तो कम से कम हम करना चाहिए। जैसे 5 बजे प्रार्थना में हमको अवश्य करना चाहिए, छोटा सा नियम। रोज हमको प्रणाम करना है, रोज हमको चरणामृत लेना है, रोज महाराज जी की एक क्लिप सुनना है, भले 10 मिनट। एक छोटा सा नियम जीवन में होना चाहिए। नियम के बिना कोई साधक नहीं है, पशुता ही। महाराज जैसे उन्होंने दिया, उन्होंने जाकर के भगवान को अर्पण किया।
भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में फिर बैठ गया पाने के लिए। वो बहन को कहता है, अरे वो बहन की जो पुत्री है वो छोटी सी है, लाडली, और उनका नियम था भोग लगाने के बाद में वो बहन की पुत्री को साथ में लेकर के भोजन करना, समझ रहे ना। और उन्होंने चालाक से क्या कि जहां भोजन में जहर मिलाया, भोजन में जहर मिलाने के बाद में वो पुत्री को कहीं दूसरे घर में भेज दी, गायब कर दी कि तो इनका भैया का तो रोज नियम है उनको साथ में बैठा के भोजन करना, अगर मेरी पुत्री बैठी के भोजन करेगी तो ये कहीं उसकी को अनिष्ट न हो जाए। और उस समय उनको बाहर भेज दी, कहे भैया आप भोजन कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, कहीं खेलने में गई है, कहीं सहेली के वहां गई है, तो अभी रो रही थी, ऐसे आदि आदि अनेक प्रकार की बात कही। कहने के बाद में अंगद जी ने कहा मेरा तो नियम है भोग लगाना और ये बेटी की साथ में भोजन करना, ये जब तक नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये जब तक नहीं आएगी मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा। प्रसाद तब पाऊंगा मैं इनके साथ लिए बिना मैं प्रसाद पा नहीं सकता हूं, भले भूखे चले जाऊं लेकिन प्रसाद पाऊंगा तो इनको साथ में लिए, मैं बहुत प्यार करता हूं, इसके साथ में लिए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता हूं। कहां तो इतना प्यार है, प्रसाद बेटी की अपने पुत्री को लिए बिना भोजन नहीं करता, और कहां मैं उसको मारने के लिए भोजन में जहर मिलाया हूं। महाराज जी जेही पर सत्य सने हूं, सच्ची प्रीति सच्चा प्रेम कभी निष्फल नहीं जाते। उसके मन में आया धिक्कार है तेरी बुद्धि को, धिक्कार है तेरे जीवन को, कोई तो तेरी पुत्री को इतना प्रेम करता है उसको लिए बिना भोजन नहीं करता, और तू इसको मारने के लिए आज भोजन में जहर मिलाया है। महाराज जी आत्मग्लानि हुई, ग्लानि होने के बाद में फपक फपक करके रोने लगे कि भैया मुझे क्षमा कर लेना, आप इसको ये भोजन को मत पाना, ये प्रसाद को मत पाना, इसमें जहर मिलाया हुआ है और मैंने खुद अपने प्रलोभन के कारण से जहर मिलाया हूं। उन्होंने खुद कहा मुझे राजा ने इस प्रकार प्रलोभन दिलाया, अब मैंने जहर मिलाया हूं, आप मत खाना। मैंने तो पुत्री को जान करके भेज दी थी। कहा आपने उसमें जिसमें जहर मिलाया है मैंने प्रभु को खिला दिया हूं। जब मैं मेरे प्रभु को खिलाया हूं और मेरे प्रभु को खिलाने के बाद में मैं अभी नहीं खाऊं, ये बेईमानी में नहीं कर सकता हूं। मेरे प्रभु जो प्रसाद पाए हैं वो प्रसाद को मैं सहर्ष, महाराज जी इतने कहते ही तुरंत जैसे कही कोई दुख नहीं कुछ भी नहीं, बहन को कहा आप जाओ मैं सोच के बताऊं। बहन जैसे कमरे से बाहर निकले कुंडी लगा के बंद कर दिए जैसे कोई आ नहीं पाए, और अंदर में बैठे करके महाराज जी उस प्रसाद को उन्होंने प्रेम से, प्रभु आपने जब इस जहर मिश्रित विष मिश्रित भोजन को स्वीकार किए, मैं बचने के लिए जीने के लिए, देखो कितने सकारात्मक भाव है, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, और मैं उसको छोड़ दूं। और उन्होंने सहर्ष भोजन, बहन तो उस समय में रो रो करके किवाट कूट रहे, भैया खोल दो, पता है इससे मर जाएगा, लेकिन सबको बुला ले, सब इकट्ठे हुए, दरवाजे तोड़े, सब कुछ किए। उसी समय में से महाराज प्रसाद पा के आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो हलाहल जहर मिला गया था उसका कुछ भी नहीं हुआ। भगवत विश्वास में इतनी शक्ति है, जहर को भी अमृत बना दे। विचार करो, भगवत विश्वास में शक्ति है, जहर को भी अमृत बना दे, असंभव को भी संभव कर दे। भगवत विश्वास क्या चीज महाराज। आज सुबह बात चलती ना विश्वास, किसने प्रश्न किया था ना, जो विश्वास कोई बात पंकज जी महाराज ने किए थे, ये भगवत विश्वास भगवान मेरे है ये विश्वास नहीं होता, ये मेरा नहीं है, ये तो पता चलता लेकिन ये मेरे, अरे ये जैसे अगर ये मेरा नहीं है ना, भगवत विश्वास का हमने दुरुपयोग किया। एक भगवान और संतों की वाणी को छोड़ करके हम दूसरे के साथ में विश्वास जोड़ा, ये भगवत विश्वास का दुरुपयोग है। जहां भगवान का नाम रूप लीला धाम भक्त और उनकी वाणी पर विश्वास हो, सत्य में विश्वास हो, तब जीवन देखो कैसा होगा। महाराज जी इस प्रकार फिर बाद में पता चला और वो उनके मन में घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ
और उन्होंने राज्य छोड़कर चले गए महाराज जगन्नाथपुरी। जैसे भक्त अवज्ञा होते ही महाराज अकाल पड़ गया। यहां पे बड़ी हानि हुई। फिर जगन्नाथपुरी से उनको मना करके जाके राजा लेके आके फिर उनको सत्सम्मान पूर्वक, जैसे मीराबाई को मनाने के लिए गए थे ब्राह्मण लोग, ऐसे उनको जाकर के कहे आपको नहीं, आपको तो वहीं रहना है और भगवत धाम में नहीं, यहां रहना। जगन्नाथ जी के पास में चले गए थे अंगद जी, फिर वहां से ला करके सम्मान पूर्वक यहां पर उनको स्थान दिए। फिर राज्य में खुशहाली आदि सब कुछ आया। तो कहने का तब मैं सट कर लिया चरित्र को थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज, भगवत प्रसाद की कितने महिमा है, समर्पण की कितना महिमा है, निष्ठा की कितना महिमा है। एक पत्नी का धर्म देखो, जिन्होंने नास्तिकों को आस्तिक बना दिया और आस्तिक नहीं भगवान का महान भक्त बना दिया। ये पत्नी के मूल में सत्संग का प्रभाव है। इस सत्संग की क्या दिव्य महिमा है। ये दिव्य महिमा से आज ये नास्तिक भी भगवान का प्रेमी भक्त बन जाता है। और जो बैरी भाव रखने वाला, अरे इसका भी भाव परिवर्तन हो जाता। राजा मारने वाला था, उसका भी भाव परिवर्तन हो जाता। तो एक निवेदन करूं, बिगड़ना है तो सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन अपना स्वभाव और भाव को जीवन में कभी नहीं बिगाड़ना। यदि स्वभाव और भाव को हम सुरक्षित रखें तो सबकी सुरक्षा अपने आप में हो जाएगी। इसलिए अपना भाव, अपने स्वभाव को सदैव सुरक्षित रखना, यही सार बात है। अब कीर्तन सुनाएंगे अपने। क्या हो? बैग, कोई थैली और कोई बैग मिला है, तो थैली और बैग मिला। अभी क्या चीज है? क्या चीज का? प्रसाद का ना, हम लोग प्रसाद का पैसा नहीं हनुमान जी ऐसे नहीं। अब ये हमारे ऑफिस में जमा कराइए, ऑफिस में जमा कराइए होगा। हम लोग पैसा यहाँ नहीं लेते हैं किसी से। आपको जमा कराना है प्रसाद कोई, तो वो अगर स्वीकार वो भी नहीं करेंगे। और प्रसाद का हमारा यहाँ व्यवस्था है तो प्रसाद ले लेना। कोई थैली छूट गई है माता जी की, आपको किसी को मिली है तो अवश्य दे दें। मोबाइल था, क्या था, कोई सामान था, चाबी थी, कमरे की वगैरह की जरूरी थी, तो आप लोग को कोई दिखे इधर उधर था, छोड़ी थी। ये पंडाल में कहीं छुट्टी थी इनकी कोई थैली, तो कोई को मिली है तो या ऑफिस में भी पूछ लीजिए आप। ठीक है, सूचना कर लिए सब। सूचना भी मिलेगी तो दे देंगे। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हे हरि कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम
Ram